नमस्कार, मेरा नाम है अमित राणा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अमित राणा में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि 2021 CBSE बोर्ड क्लास 12 के एग्ज़ाम बहुत पास आ गए और बहुत से बच्चे फिजिकल एजुकेशन को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करके चलते हैं। इसके पीछे उनका मानना होता है कि फिजिकल एजुकेशन में अच्छे मार्क्स आते हैं और उससे उनकी ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज़ होती है। तो काफ़ी हद तक ये मानना बिल्कुल सही भी है, पर इसके लिए ज़रूरत पड़ती है कि फिजिकल एजुकेशन को आप सही तरीके से पढ़ें, बल्कि मैं कहूँगा सही तरीके से समझें। तो अगर आप फिजिकल एजुकेशन को सही तरीके से समझकर एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी, आपकी अच्छी परसेंटेज आएगी। तो इसी दिशा में मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से फिजिकल एजुकेशन को बहुत ही ईजी शब्दों में ईजी तरीके से समझाऊंगा। आपको करना है कि केवल आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना है कि जब भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो नई वीडियो आपको एकदम से मिल सके। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे हम आते हैं सब्जेक्ट पे। तो जैसा कि आप जानती हैं कि CBSE ने इस बार कोविड-19 के कारण सिलेबस कम किया है, सिलेबस रिड्यूस किया है। तो वो जो सिलेबस है केवल और केवल वही सिलेबस हम इस बार पढ़ेंगे। जो सिलेबस CBSE ने हटा दिया है उस पर हमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो कि अभी CBSE का है 2021 के लिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ वीडियोज़ आपको दूंगा और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहली जो यूनिट आती है फिजिकल एजुकेशन में उसका नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। सेकंड आता है वेरियस कमिटीज़ एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, मतलब कि टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के दौरान और टूर्नामेंट के बाद में। नेक्स्ट टॉपिक आता है टूर्नामेंट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे नॉकआउट, लीग और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। उसके बाद जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सर, नॉकआउट। साथ में पढ़ेंगे हम बाय क्या होती है, सीडिंग क्या होती है, फिर लीग टूर्नामेंट क्या होता है और लीग टूर्नामेंट के फिक्सर्स बनाने के जो दो मेथड्स हैं, साइक्लिक और स्टेयरकेस, वो दोनों हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में आता है वो है प्लानिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो आइए हम समझते हैं यहाँ पे कि प्लानिंग होती क्या है। तो दोस्तों, आप जानते हैं प्लानिंग का हिंदी मतलब होता है योजना, मतलब योजना बनाना। और आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई योजना बनाते हैं तो योजना कब बनाते हैं? योजना हम एडवांस में बनाते हैं, मतलब कि किसी भी प्रोग्राम से अगर हम चाहते हैं कि वो प्रोग्राम सक्सेस हो तो उस प्रोग्राम की सक्सेस के लिए हमें योजना उससे पहले ही बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर ये की पॉइंट है योजना को पहले बनाना, मतलब इन एडवांस। तो अगर हम प्लानिंग का मीनिंग समझें तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग ऑफ गोल्स एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल्स एफिशिएंटली। मतलब प्लानिंग जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है जो कब करते हैं हम? इन एडवांस। एडवांस में किया जाता है, किस लिए किया जाता है? अबाउट सेटिंग ऑफ गोल्स। हम गोल सेट करते हैं कि हमारा जो है गोल क्या है और उस गोल तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेटजीज बनाते हैं, ठीक है। और वो जरूरी कौन सी बनाते हैं स्ट्रेटजीज? वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, वो जरूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं जिससे कि हम अपने रिक्वायर्ड गोल पे एफिशिएंटली अच्छी तरीके से पहुंच सकें। तो अगर आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग क्या होती है तो आपको यही लिखना है। वहाँ पे क्या लिखना है आपने लिखना है प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग in advance about setting of goals and developing strategies which are required to attain the goals efficiently। तो यहाँ पर आपने जो मेन याद रखना, जो आपने याद रखना है वो क्या है? सबसे पहला वर्ड आप याद रखें, एडवांस में की जाती है, ठीक है। दूसरा याद रखें क्यों की जाती है? ताकि हम अपने गोल तक एफिशिएंटली पहुँच सकें, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? तो पहला जो ऑब्जेक्टिव प्लानिंग का आता है वो है टू अचीव एम ऑफ प्रोग्राम। पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू अचीव एम ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम का जो भी एम है उस तक पहुंचना, ठीक है। जैसे कि
कोई भी टूर्नामेंट अगर हम करा रहे हैं तो हमारा एम क्या होता है? हमारा एम होता है कि टूर्नामेंट अच्छी तरह से जो है सक्सेस हो, कोई प्रॉब्लम बीच में ना आए, कोई दिक्कत ना पड़े, जो टीम्स आई हैं उनका अरेंजमेंट अच्छा हो सके, ठीक है ना। जितने भी जो मैचेस हैं वो बिना किसी विवाद के इजीली जो है वो ख़त्म हो जाएं और लास्ट में अल्टीमेटली हमें एक विनर मिल जाए। तो मेन गोल यही होता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कहता है कि हमें जो है प्लानिंग क्यों बनाते हैं? प्लानिंग बनाते हैं ताकि हम एम तक जो है पहुंच सकें, प्रोग्राम का जो एम है वो अचीव कर सकें। सेकंड आता है आपका टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। मतलब आप सब जानते हैं कि ह्यूमन जो होता है, आदमी जो होता है, वो गलतियों का पुतला होता है। तो गलतियां जो है वो होती ही होती हैं। हम कुछ भी कर लें, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो प्लानिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव हम यही बताता है कि हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग बनाते हैं जिससे कि जो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स हैं, गलती होने के जो चांसेस हैं, उनको हम कम कर सकें, जो कि हमारे हाथ में होता है कि गलतियों की चांसेस हम क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, कम से कम गलती हमारे से हो। अगला ऑब्जेक्टिव आता है टू ब्रिंग अप कोऑर्डिनेशन। देखिए, कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी प्रोग्राम जो है वो सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि एक आदमी तो टूर्नामेंट नहीं करा पाएगा ना। तो इसके लिए ज़रूरी क्या होगा कि हमें जो है जो अरेंजमेंट्स करने हैं, ठीक है ना, उनके लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग आदमियों को अपॉइंट करेंगे कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। तो काम तो हमने बांट दिए, मगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो भी क्या होगा, हमें प्रोग्राम के एम तक पहुंचने में प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम आएगी, इस प्रॉब्लम को हम अगर हटाएं तो क्या करेंगे, हम आपस में क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। प्रॉब्लम को हटाने के लिए हमें आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। चौथा ऑब्जेक्टिव जो आता है वो आता है टू यूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज। भाई, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमारे पास मौजूद होते हैं, पहले से ही हमारे पास होते हैं। सपोज़ हम कोई भी टूर्नामेंट अगर करा रहे हैं तो जैसे कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स कौन कौन से हैं, हमारे पास अपनी बस है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है अपनी बस लगाएंगे। हमें पहले ही पता चल जाएगा कि ठीक है, हमारे पास एक बस है, दो बस है, तीन बस है, जितना भी हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूज़ करेंगे उसको भी हम पहले ही तय कर लेते हैं। कब? प्लानिंग में। तो प्लानिंग जो है उसमें क्या है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ जो है हम कैसे करेंगे, ये सब पहले ही तय हो जाता है। और उसके बाद जो आता है अगला ऑब्जेक्टिव, वो आता है टू फॉर्म वेरियस कमेटीज़। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, जो आपका प्लानिंग है, प्लानिंग का जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग अप कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन किसके बीच में बनेगा, वो कोऑर्डिनेशन बनेगा कमेटीज़ के बीच में। तो जितनी भी कमेटीज़ हम फॉर्म करेंगे किसी भी इवेंट की सक्सेस के लिए, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, जब कमेटीज़ फॉर्म कर लेंगे तो हमारा जो काम है वो बढ़ जाएगा। एक पर्टिकुलर कमेटी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क करेगी, दूसरी कमेटी जो काम उसको दिया जाएगा वो काम करेगी, ठीक है ना। तो कमेटीज़ की फॉर्मेशन भी कब होती है, प्लानिंग में होती है। कमेटी में मेंबर कौन कौन होंगे, उनका क्या काम होगा, ये सब चीज़ें जो हैं हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये है मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इसके बाद आते हैं हम, जो अगला टॉपिक आता है वो है वेरियस कमेटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो कई सारी कमेटीज़ हमें बनानी पड़ती हैं किसी भी इवेंट को सक्सेस करने के लिए, और उन कमेटीज़ को जो है हम उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपने ये काम करना है। तो सबसे पहली कमेटी जो आएगी वो आएगी चेयरपर्सन और चीफ पैटर्न। ये सर्वे सर्वा होता है भाई। ये जो चेयरपर्सन है ये क्या है, सर्वे सर्वा है। जितनी भी कमेटीज़ फॉर्म होंगी वो सब इसके अंडर वर्क करेंगी। तो इसका प्री वर्क क्या होता है, सबसे पहला मतलब कि इवेंट स्टार्ट होने से पहले इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है टू प्लान फॉर द सक्सेस ऑफ द टूर्नामेंट एंड अरेंज द फाइनेंस एंड फंड्स। फाइनेंस एंड फंड्स, तो क्या काम है कि टूर्नामेंट या इवेंट की सक्सेस के लिए प्लानिंग करना और फाइनेंस और फंड्स को एकत्रित करना, फाइनेंस लेके आना, फंड्स लेके आना। ये सब काम किसका होता है, ये सब काम चेयरपर्सन का होता है। चाहे वो फाइनेंस कमेटी को मॉनिटर करता है, फाइनेंस कमेटी काम करती है, मगर उसके अंडर में ही काम होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट क्या काम करेगा ये, अब जब टूर्नामेंट चल रहा होगा तो उस दौरान इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है टू लुक आफ्टर द ओवरऑल अरेंजमेंट्स एंड मॉनिटर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ द टूर्नामेंट। कि जितने भी अरेंजमेंट्स हुए हैं उनको देखे,
ठीक है, उनका लुक आफ्टर करे। और जब टूर्नामेंट चल रहा होता है तो टूर्नामेंट स्मूथली चलता रहे, बिना किसी प्रॉब्लम के चलता रहे, उसको देखने का, उसको मॉनिटर करने का काम भी चेयरपर्सन का होता है। और पोस्ट वर्क जो इसका है, यानी कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जो उसका काम है, वो काम होता है इसका कि टूर्नामेंट कितना सक्सेस हुआ है, कितना कोई प्रॉब्लम आई है, क्या प्रॉब्लम आई है, किसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, ये सब समराइज़ करने का काम होता है। तो पोस्ट वर्क इसका टूर्नामेंट के बाद का क्या है, टू समराइज द सक्सेस वैल्यू ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये पहली कमेटी है, चेयरपर्सन और चीफ कैप्टन। इसके बाद जो कमेटी आती है वो आती है रिसेप्शन कमेटी। ये वो कमेटी होती है जिससे कि डायरेक्टली सबसे पहली बार टीम्स का इंटरेक्शन होता है। तो इस कमेटी का काम क्या होता है, इस कमेटी का प्री वर्क यानी कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले का जो वर्क है वो क्या है, वो है टू अरेंज ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स, टू गेट द शेड्यूल, फिक्सर डिटेल्स एंड टू बी अवेयर बाय ऑल बोर्डिंग एंड लॉजिंग रूल्स ऑफ टूर्नामेंट। मतलब जितनी भी अरेंजमेंट हैं, ठीक है ना, जो भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं टीम्स के लिए, उनकी सब की सब नॉलेज जो है इस कमेटी को होनी चाहिए। भाई टूर्नामेंट का शेड्यूल क्या है, टूर्नामेंट का फिक्सर क्या है, कौन सी टीम किस टीम से मैच खेलेगी, कब उनका मैच होगा, किस ग्राउंड में मैच होगा, कितने बजे वो मैच शुरू होगा, उसमें ऑफिशियल्स कौन होंगे, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन टूर्नामेंट के रिगार्डिंग हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है रिसेप्शन कमेटी को अपने पास पहले ही मंगा लेनी चाहिए। इवेंट शुरू होने से पहले ही जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन से लेस होना चाहिए वो कमेटी, ठीक है, क्योंकि टीम जब आएंगी तो पहला इंटरेक्शन कहाँ होगा, रिसेप्शन कमेटी में इंटरेक्शन होगा। अब इसका जो ड्यूरिंग वर्क आता है, यानी कि जो टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है, जब चल रहा है, तो उस समय इसका क्या काम होता है रिसेप्शन कमेटी का, उस समय काम होता है इनका, दे आर इन्फॉर्म्ड अबाउट टूर्नामेंट शेड्यूल, स्टे अरेंजमेंट्स ऑफ टीम्स एंड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो टूर्नामेंट के दौरान इनका वर्क है कि टूर्नामेंट के शेड्यूल के बारे में जो है वो टीम्स को इन्फॉर्म करें, जो अरेंजमेंट्स उनके लिए किए गए हैं स्टे कराने के लिए, उसके बारे में भी टीम्स को वो इन्फॉर्म करें, ठीक है ना, और जो बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो भी अपने पास रखें, ताकि समय आने पर जब भी कोई टीम इनसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगती है तो उस टीम को ईजीली तुरंत जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट वर्क क्या होता है इसका, यानी कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद, तो पोस्ट वर्क है इसका, हैंड ओवर द सर्टिफिकेट ऑफ द डिपार्टिंग टीम्स। मतलब जब कोई टीम डिपार्ट जा रही है, कोई टीम डिफीट हो गई है, उसको वापस जाना है, तो उसको जो है सर्टिफिकेट जो होता है डिपार्टिंग टीम का सर्टिफिकेट जो है वो उसको ये प्रोवाइड कराती है, कौन, रिसेप्शन कमेटी। इसके बाद जो कमेटी आती है वो है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। नाम अपने आप बता रहा है कि इस कमेटी का क्या काम होगा, ठीक है ना, एकोमोडेशन, यानी कि उनको रोकने का जो इंतजाम होगा वो इस कमेटी की जिम्मेवारी होगी। तो इस कमेटी का जो प्री वर्क है, टूर्नामेंट से पहले का वर्क जो है वो क्या है, वो है गेट डिटेल्स ऑफ द आउट स्टेशन टीम्स एंड देयर बोर्डिंग एंड लॉजिंग प्लान्स, अरेंज इक्विपमेंट्स लाइक बेडिंग्स, पिलो, बेडशीट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लान द मील फॉर द टीम्स एंड ऑफिशियल्स। तो ये जो कमेटी होगी ये क्या करेगी, जितनी भी डिटेल्स जो हैं, जो बाहर से आने वाली टीम्स हैं, जो आउट स्टेशन टीम्स हैं, उनकी सबकी डिटेल जो है ये अपने पास रखेगी, ठीक है, और उनकी लॉजिंग कहाँ पे होनी है, बोर्डिंग कहाँ पे होनी है, ठीक है ना, उनको मील जो है कब प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करना है, कहाँ पे मील को प्रोवाइड करना है, ये सारा का सारा जो भी काम है ये इनका प्री वर्क है कि ये जो है टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगी, कौन कौन सी टीमें बाहर से आ रही हैं, उनकी बोर्डिंग, उनकी लॉजिंग, उसका अरेंजमेंट कहाँ पे होगा, मील्स का अरेंजमेंट कहाँ पे होगा, चाहे प्लेयर्स हैं या फिर ऑफिशियल्स हैं जो टूर्नामेंट में आते हैं, जो टूर्नामेंट कराते हैं, मैचेस जो कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑफिशियल्स बोलते हैं। तो ये सब के लिए जो है बोर्डिंग, लॉजिंग और आपका मील्स, ये सब जो है पहले ही पूरी इन्फॉर्मेशन पहले ही अपने पास रखती है कि बाहर से आने वाली टीमें कौन कौन सी हैं, उनको कैसे हम एकोमोडेट कराएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट क्या काम होगा इस कमेटी का, मैनेज comfortable stay of outstation team and provide good meal for the teams without disturbing their match schedule। तो टूर्नामेंट के बीच में काम क्या होगा इसका, क्योंकि ये पहले से लेस हो गए हैं इन्फॉर्मेशन से, पूरा पता है इनको कौन कौन सी टीमें बाहर से आ रही हैं, कहाँ पे उनको ठहराना है, तो वही जो काम है इनका ड्यूरिंग द टूर्नामेंट होगा कि जब वो टीम आती है तो उसको जो है कंफर्टेबली जो है स्टे कराना, ठीक है, और उनको अच्छा मील प्रोवाइड कराना, और इस तरह जो है उनका शेड्यूल रखना, उसका मील रखना कि उनका जो टूर्नामेंट का जो फिक्सर बना हुआ है, जो उसके मैचेस हैं,
वो फिक्सचर जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। तो मील जो है उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनका जो प्रोग्राम है वो डिस्टर्ब ना हो। पोस्ट वर्क यानी कि बाद में क्या काम करेगी ये, तो पोस्ट वर्क क्या है इसका पोस्ट वर्क है टू कलेक्ट रिटर्न द बोरोड इक्विपमेंट्स। अब जैसे आपको पता है कि ये जो कमेटी होती है प्री वर्क में क्या करती है, प्री वर्क में बेडशीट्स, पिलो, बेडिंग्स, जितने भी अरेंजमेंट्स करने हैं ये पहले ही जो है वो अरेंजमेंट कर लेती है, वो अपने पास स्टोर कर लेती है, ठीक है ना, ताकि जब टीम्स आएँ तो उनको प्रॉब्लम ना हो। उनको पता हो कि भाई बेडिंग जो है वो किसको किसको देनी है, बेडशीट्स कहाँ पे लगानी है, पिलोज कितने देने हैं। तो जितने भी इक्विपमेंट्स ये पहले बोरो करती है, टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद इनको जो है वो इक्विपमेंट्स वापस भी करने होते हैं। तो इनका जो पोस्ट वर्क है वो इतना ही होता है कि जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी अरेंजमेंट्स आपने किए हैं, जो आपने बोरो किए थे, उनको वापस करना। फिर अगली कमेटी आती है टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी इसका प्री वर्क क्या है, इसका प्री वर्क है टू डू ऑल अरेंजमेंट ओवर द प्ले फील्ड एज टेक्निकल रिक्वायरमेंट लाइक स्कोर शीट, ऑफिशियल टेबल, इक्विपमेंट्स ऑफ द गेम। तो इस कमेटी का काम होता है पहले ही कि सारे के सारे अरेंजमेंट जो कि रिलेट करते हैं प्ले फील्ड से, मतलब कौन कौन से जो है हमें इक्विपमेंट्स चाहिएंगे, हमें स्कोर शीट चाहिएगी, स्कोर बोर्ड चाहिएगा, ठीक है ना, और साथ ही साथ जो है ऑफिशियल टेबल चाहिएगी हमें। बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स जो टेक्निकल होते हैं वो सारा का सारा अरेंज करना इसी कमेटी की जिम्मेवारी होती है। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इनका क्या रोल होगा, जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तब क्या करती है कमेटी, टू मैनेज एंड कंडक्ट गेम एज पर शेड्यूल एंड रूल, perform duty as referee umpiring during the game, manage the timekeeper duty to fill score sheet etc etc। तो इस कमेटी का जो है टूर्नामेंट के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। जब टूर्नामेंट चल रहा होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है ये कमेटी प्ले करती है। क्या करती है ये, कि मैचेस जो हो रहे हैं वो सारे एज़ पर शेड्यूल हों, एज़ पर रूल्स हों, ये कमेटी डिसाइड करती है, ठीक है। रेफरी अंपायरिंग या रेफरी जो है वो ड्यूटी कौन करेगा, टेक्निकल कमेटी डिसाइड करेगी कौन से मैच में कौन अंपायरिंग करेगा, कौन से मैच में कौन स्कोर करेगा, ठीक है ना, स्कोर बोर्ड पे कौन होगा, ये सब टेक्निकल कमेटी का काम होता है, ठीक है। और टाइम कीपर ड्यूटी, जैसे कई जो गेम्स होते हैं उसमें क्या होता है टाइम पर डिपेंड करते हैं, तो वो टाइम कीपिंग रखनी पड़ती है कि कितना देर मैच हो गया है, कितना समय मैच को हो गया है, कब मैच खत्म होना है। ये सब जितनी ड्यूटीज़ होती हैं जो ऑफिशियल्स की ड्यूटीज़ होती हैं, ऑफिशियल्स आपको पता है जो भी जितने भी लोग जो है किसी भी गेम को कराने के लिए हेल्प करते हैं, चाहे वो अंपायर हो, स्कोरर हो, टाइम कीपर हो, ये सब क्या होते हैं ऑफिशियल्स होते हैं। तो ऑफिशियल्स के रिगार्डिंग ड्यूटी, ये जितनी भी ड्यूटीज़ होती हैं ये सब ड्यूटीज़ टेक्निकल कमेटी को करनी पड़ती हैं, ठीक है ना, चाहे वो स्कोर शीट भरना हो या फिर आपका जो स्कोर बोर्ड होता है उसको चला के रखना हो, उसमें जो है जो लेटेस्ट स्कोर है वो लिखना हो, सब का सब काम टेक्निकल कमेटी का होता है। उसके बाद फिर आती है हमारी फर्स्ट एड और मेडिकल कमेटी। अब फर्स्ट एड कमेटी है, मेडिकल कमेटी है, इसका मतलब इसमें डॉक्टर तो होगा ही, ठीक है ना। तो इसका प्री वर्क क्या होता है, इसका प्री वर्क होता है टू अरेंज मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन्स एंड टूल्स नियर द ग्राउंड। कि पहले से ही जो है ये मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन्स जो भी रिक्वायर्ड हो सकती हैं आगे, जब किसी प्लेयर को अगर इंजरी होती है तो इंजरी तो भाई देखो होती है ना गेम में, गेम और इंजरी जो है वो साथ साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसको जो है मेडिकल एड तुरंत मिल सके, इसके लिए जो है ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जो है जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी मेडिसिन हैं, आपका मेडिकल इक्विपमेंट्स है, वो सब जो है पहले ये क्या करती है कलेक्ट करके रखती है, ठीक है। और ग्राउंड के आसपास ही, क्योंकि ज़रूरत कहाँ पड़नी है, ज़रूरत वहीं पड़नी है, तो पहले ही जो है ये वो अरेंजमेंट्स कर लेगी। ड्यूरिंग यानी कि टूर्नामेंट के दौरान क्या ड्यूटी है इसकी, टू प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड मेडिकल एड टू इंजर्ड और सिक प्लेयर्स ईटीसी। मतलब कि जैसे ही कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो उसको तुरंत मेडिकल एड मिल सके, फर्स्ट एड उसको तुरंत मिल सके, वो इस कमेटी का काम होता है, ठीक है ना। कोई भी इंजर्ड प्लेयर है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसको जो है तुरंत मेडिकल एड प्रोवाइड कराना इसी कमेटी का काम होता है। नेक्स्ट कमेटी आती है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी अपने आप में बता रही है कि क्या काम करेगी। तो प्री वर्क क्या होता है इसका, प्री वर्क होता है इसका टू प्लान फॉर पिकअप ऑफ अराइविंग टीम्स। ये पहले जो है प्लान कर रही थी जो आने वाली टीमें हैं उनको कैसे पिकअप करना है, किस टीम को
कौन सी गाड़ी, कौन सा ड्राइवर जो है वो पिक करने जाएगा, वहाँ से पिक करेगा, कहाँ पे छोड़ेगा, ये सब पहले से जो है ये कमेटी तय करके रखती है। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट क्या काम होता है इसका, ये ड्यूरिंग द टूर्नामेंट का काम होता है टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फॉर द आउटस्टैंडिंग टीम्स एंड डिपार्टिंग टीम्स। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, परमिशन आ गया, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है, टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट क्या काम है कमेटी का, कि जो बाहर से आने वाली टीम्स हैं उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना, उनको लेके आना, उसके बाद जो टीम डिपार्ट हो रही होती है, जो टीम जा रही होती है, उसको जो है छोड़ना, वो इसी कमेटी का काम होता है। उसके बाद कई सारी कमेटीज और आती हैं, मगर जैसे बोर्ड में अगर क्वेश्चन बनता है कमेटीज़ पे, 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है अगर, तो आपने जो है कम से कम 5 कमेटीज़ आपने लिखनी ही है, ठीक है ना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है, तो 5 कमेटीज़ के बारे में आप जरूर बताओगे कि उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या है, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट ड्यूटीज़। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कमेटीज़ होती हैं वो होती हैं सेरेमोनियल कमेटी। ये कमेटी क्या काम करती है, इस कमेटी का काम होता है ओपनिंग सेरेमनी और जो मैच के बाद होती है प्रेजेंटेशन वो कराना, और टूर्नामेंट के एंड में जो होती है क्लोजिंग सेरेमनी, उसके लिए जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं वो सब सेरेमोनियल कमेटी के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगली इंपॉर्टेंट कमेटी है प्रेस एंड मीडिया कमेटी। इस कमेटी का काम क्या होता है, इस कमेटी का काम होता है कि जो भी टूर्नामेंट में आज हुआ है, जिस तरह के मैच हुए हैं, उस मैच का स्कोर क्या था, कौन सी टीम ने विन किया, कौन सी टीम लूज़ की, ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये मीडिया को प्रोवाइड कराना प्रेस एंड मीडिया कमेटी का काम होता है। फिर आती है अनाउंसमेंट कमेटी। तो अनाउंसमेंट कमेटी का काम क्या होता है, अनाउंसमेंट कमेटी का काम होता है कि कोई भी ज़रूरी अनाउंसमेंट जो ग्राउंड में करनी है वो सब यही कमेटी करती है। मैच की कमेंट्री जो होती है वो भी अनाउंसमेंट कमेटी जो होती है उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों ये जो है ये पहले के जो यूनिट 1 जो हमारी है प्लानिंग स्पोर्ट्स, उसके पहले के 2 टॉपिक जो हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगले 2 टॉपिक जो है हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही है। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।